मम्मी जी चलिए ना, थोड़े मुरमुरे और तिल के लड्डू बनाते हैं, मुझे बहुत पसंद है, संक्रांति आने वाली है ना। मम्मी जी ने कान में ईयरफोन लगाया था तो सुन नहीं पाई। मंजरी फिर अपनी बात को दोहराने ही वाली थी कि पापा जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। 2 महीने पहले ब्याह कर आई मंजरी समझ नहीं पाई कि आखिर लड्डू बनाने में कौन सी ऐसी बुरी बात है जो पापा जी ने मना कर दिया बोलने से। किचन में आकर वो टाइम पास के लिए प्लेट में कुछ स्नैक्स निकालने लगी। तभी ससुर जी भी वहीं आ गए। बहू, बुरा ना मानना, तुम्हें बोलने से रोक दिया उस वक्त मैंने। दरअसल अगर तुम वो बात बोल देती ना, उसके बाद शारदा बोलना बंद कर देती। मतलब उनका ऐसा रोना पीटना शुरू हो जाता जिसे हम सब ने बहुत मेहनत से ठीक किया है। रोना पीटना लड्डू बनाने और मकर संक्रांति के नाम से, वो क्यों पापा जी? दरअसल दीपा और हेमंत के बाद हमारा एक और बेटा भी हुआ था, पर अचानक मकर संक्रांति के दिन ही वो नहीं रहा। तब से लेकर आज 20 साल से वो मकर संक्रांति मनाना क्या, नाम तक भी लेना पसंद नहीं करती। उस पर से तुम लड्डू की बात करने जा रही थी, इसलिए मैंने रोक दिया। अगर उन्हें किसी ने टोक दिया उस बात को लेकर, फिर तो पूछो मत, पूरी जनवरी बेकार जाती। हमेशा रोती सुबकती और बेचैन रहती। खैर छोड़ो ये सब, तुम फिक्र मत करो। आसपास के सब लोग हमारे घर का हाल जानते हैं तो सब दे जाते हैं लड्डू वड्डू भर भर के। पर पापा जी ये तो सही नहीं है ना। मैं उनकी पीड़ा समझ सकती हूँ, पर जो नहीं है उनका शोक मनाने की जगह जो पास है उसकी खुशी मनानी चाहिए ना। शारदा जी को कोई नहीं समझा सकता बहू, पर मैं एक कोशिश करना चाहती हूँ। पापा जी अगर आप और हेमंत साथ दे तो। पर बेटा सफल ना रही तो जैसे सब चल रहा है वैसे ही चलेगा, चिंता ना करे। ओके कहकर सहमति जता दी जमुना लाल जी ने। मकर संक्रांति आने में 4 दिन थे। आजकल मंजरी रोज शाम को जब हेमंत ऑफिस से आ जाता तो निकल जाती शॉपिंग के लिए। बहू की खूब शॉपिंग चल रही है आजकल, कोई बात है क्या? शारदा जी ने बेटे से पूछ लिया। मम्मी वो नहीं जा रही, मैं ही ले जा रहा हूँ उसे। दरअसल उसका बर्थडे है ना 14 तारीख को, तो शॉपिंग वगैरह करवाने ले जाता हूँ। अच्छा 14 तारीख को? क्षण भर के लिए शारदा जी के चेहरे पर मलिनता आई, पर फिर वो चुप हो गई। मंजरी ने पाया कि पापा जी सही कह रहे थे कि उस पुराने समय की याद आते ही शारदा जी बेचैन सी हो जाती है और चुप्पी लगा लेती है। मंजरी को लगा शायद उसका वार उल्टा रहा। उसने हेमंत और ससुर जी से अब इस बात पर चर्चा बंद करने की बात कहकर माफी मांग ली। उसे ज्यादा परेशान देखकर उन दोनों ने समझाया कि शारदा जी जल्दी ही नॉर्मल हो जाएंगी। पिछले कुछ सालों से तो वो इस समय में सामान्य रहने की खुद कोशिश कर रही है। 2 दिन उसी तरह बीते। शारदा जी बिल्कुल चुप तो नहीं थी, पर पहले की तरह बोल भी नहीं रही थी। मकर संक्रांति के 1 दिन पहले जब हेमंत ऑफिस से लौट कर आया तो उन्होंने हेमंत से जब ये पूछा तो वो चौंक उठा। बेटा पार्टी घर में रखी है या फिर होटल में? कौन सी पार्टी मम्मी? अच्छा वो, असल में मंजरी को वो हमारे घर में हुए हादसे का पता नहीं था, तो पहले तो वो बहुत उत्साहित थी, पर बाद में उसने ही मना कर दिया। बोली मंदिर चले जाएंगे और घर पर ही कुछ बना लेंगे या मंगा लेंगे। अरे ऐसे कैसे? ससुराल में उसका पहला बर्थडे है। ससुराल तो ऐसे ही बदनाम होता है और खराब करेगी क्या हमारा नाम? शारदा जी पहले वाले रूप में लौट चुकी थी। तब तक जमुना लाल जी और मंजरी भी आकर वहां खड़े हो गए। अरे मुझे तो लगा सारा कुछ आप लोग मिलकर कर ही लोगे, पर सब मुझ पर ही छोड़ दिया। चलो कोई नहीं, सबसे पहले तो वो पास वाला रेस्टोरेंट है ना, अभी जाकर ही उसका पार्टी हॉल बुक करना होगा और मेनू डिसाइड करना होगा। शारदा जी बोली। पर मम्मी 4 जनों के लिए हॉल बुक करने की क्या जरूरत है? किसने कहा 4 है? अरे आसपास हमारे इतने सारे रिश्तेदार है, पड़ोसी है, दोस्त है, बहू के मायके से भी तो आएंगे ना लोग। उतना करने की क्या जरूरत है मम्मी जी? मम्मी भी मकर संक्रांति का सामान लेकर भेजने वाली थी पापा को, पर मैंने ही मना कर दिया कि हमारे घर में उस दिन हुए उस हादसे के बाद से ये पर्व नहीं होता है, तो वो भी नहीं आ रहे अब। हाँ सच कहते हैं लोग,
बहू आ गई तो अब मैं तो मालकिन रही नहीं, तुम्हें लोग सारे डिसीजन लेने लगे, मुझसे कुछ पूछने की क्या जरूरत किसी को। ये बात नहीं है, हम लोग आपको दुखी नहीं करना चाहते थे शारदा जी। जमुना लाल जी बोले, देखिए मेरा दुख बहुत बड़ा है और इसकी पीड़ा, इसका अफसोस तो मेरे साथ ही जाएगा, पर दुख की चर्चा बार बार होने से ये और बढ़ता है, ये मैंने भी महसूस किया है। कहते हैं किसी पर्व त्योहार पर ऐसी घटना हो जाए तो जब तक उस दिन घर में किसी का जन्म ना हो वो पर्व नहीं मनता। अब हमारी बहू का इस घर में नए सदस्य के रूप में एक तरह से जन्म ही हुआ है ना, तो अब हमारे घर में बर्थडे भी मनेगा और मकर संक्रांति का पर्व भी। पर मम्मी जी, पर्व कुछ नहीं, अभी हम लोग रेस्टोरेंट जाकर मेनू डिसाइड करेंगे, फिर सबको खबर करेंगे। कल दिन में तिल मुरमुरे के लड्डू बनाएंगे, छत पर पतंगबाजी भी करेंगे और शाम को पार्टी में एक डिश खिचड़ी भी होगी। मतलब जन्मदिन भी मकर संक्रांति भी एकदम प्रॉपर टाइप। और हाँ बहू, तुम अपने मम्मी पापा भाई को भी बुला लो और फोन जब करोगी तो मुझे देना, मैं भी कह दूंगी उन सबको आने। आखिर वो भी तो देखे कितनी अच्छी तरह हम मना रहे हैं अपनी बहू का जन्मदिन। पर मम्मी जी, तुम्हारी सुई पर मम्मी जी पे क्यों अटक गई है बहू? पर छोड़ो, कर पर ध्यान दो, बहुत सारे काम करने हैं हमें कम समय में ही। मम्मी जी सॉरी, मैंने सबके साथ मिलकर आपसे झूठ बोला कि मेरा जन्मदिन 14 जनवरी को है, वो तो जून में आता है। सॉरी, मुझे लगा कि आपको दुख से निकालना जरूरी है। मुझे पता है बड़ी गलती हुई है मुझसे, पर मैं मजबूर थी। शारदा जी फिर थोड़ी देर शांत हो गई। चलो कोई बात नहीं, खुशियों को तारीखों का मोहताज नहीं बनाना चाहिए। खुशियां तो कभी भी कैसे भी आ सकती है, बस उन्हें लाने की सच्ची भावना होनी चाहिए मन में। तुम्हारा जन्म भले ही अपने माँ बाप के घर में जून में हुआ हो, हम लोग अपने घर पर तुम्हारा जन्मदिन इसी दिन मनाएंगे। बेटा खोया पर बेटी तो मिली की सोच से खुश और व्यस्त होने का कारण तो मिलेगा। मैं भी तकलीफ से बाहर आना चाहती थी, पर कारण ही नहीं मिलता था। थैंक्स मम्मी जी, थैंक्स तो मुझे तुम्हें करना चाहिए बहू, मुझे पीड़ा से बाहर आने का कारण देने के लिए। झूठा ही सही, हेमंत ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, पर बहू का उद्देश्य तो सच्चा और अच्छा था ना, इसलिए तो मैंने भी ना नहीं कहा। जमुना लाल जी बोले, चलो चलो, बातें बहुत हुई, अब सब अपना अपना काम बांटो और लग जाओ। बातें बहुत हुई, अब समय नहीं है बातों के लिए। शारदा जी ने पेन पेपर उठाकर लिस्ट बनाना शुरू किया और सब मन में संतोष और खुशी लिए अपने अपने कामों में जुट गए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।